परम वैभवशाली राष्ट्र, इस सर्वोत्तम ध्येय के लिए कटिबद्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज विश्व का सबसे बड़ा, शक्तिशाली, अनुशासित एवं ध्येयनिष्ठ संगठन बन गया है। डॉक्टर हेडगेवार राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए चल रहे सामाजिक, धार्मिक, क्रांतिकारी व राजनैतिक क्षेत्रों के सभी समकालीन संगठनों व आंदोलनों से जुड़े रहे। इस दौरान उन्होंने कई आंदोलनों का नेतृत्व भी किया। इन सभी का बारीकी से अध्ययन और मूल्यांकन करने पर उन्होंने परतंत्रता के कारणों को समझकर राष्ट्र की अवनति के 3 बड़े कारण बताए। समाज की आत्मविस्मृति। लोग धीरे धीरे हिंदुत्व की श्रेष्ठता, गौरवशाली अतीत, राष्ट्रीय एकात्मता और सामाजिक समरसता के भाव को भूल रहे थे। भय और आत्म सुरक्षा का भाव लोगों को स्वार्थी बना रहा था, जिससे लोग एक दूसरे के हित के बारे में सोचने की बजाय बस अपने बारे में सोचने लगे थे और एकाकी भाव खत्म होता नजर आ रहा था। इसी का परिणाम था विघटित होता हमारा समाज, परतंत्रता और खंडित राष्ट्र। भारत में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। ये ऋषि मुनियों की भूमि थी, जहां लोग ज्ञान अर्जित करने आते थे। लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं और अंग्रेजी शासकों ने भारतीयों के अंदर उनकी ही भाषा, शिक्षा, जीवन मूल्यों, महापुरुषों और समृद्ध इतिहास के प्रति हीनता का भाव पैदा किया। उनके मन में स्वाभिमान शून्यता का बीजारोपण किया। हिंदुत्व में गौरव की अनुभूति करने वाले भारतीय स्वयं को हिंदू कहलाने में लज्जा महसूस करने लगे। देश का भाग्य हिंदू के साथ जुड़ा था। स्वतंत्रता आंदोलनों के समय राष्ट्रीयता के सिद्धांतों को छोड़ने से खिलाफत जैसे आंदोलन हुए। कई सकारात्मक आंदोलन बीच में ही टूट गए और अधूरे रहे। डॉक्टर हेडगेवार ने इस बात को समझा कि जब तक समाज संगठित नहीं होता, मुट्ठी भर लोगों से देश की स्वतंत्रता और समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। डॉक्टर जी जानते थे कि भारत जैसे हिंदू राष्ट्र में अनुशासित संगठन शक्ति से ही सभी कार्य संभव हो सकेंगे, लेकिन इसके लिए पूरे देश को जागृत करने की जरूरत थी। यह एक ऐसे संगठन से ही संभव हो सकता था जो स्वतंत्रता आंदोलन की रीढ़ होने के साथ साथ राष्ट्र और समाज पर आने वाली हर एक विपत्ति का सामना भी कर सके। इस तरह के संगठन को खड़ा करने के लिए भी ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो संस्कारित, अनुशासित, चरित्रवान, देशभक्ति से ओतप्रोत और अहंकार से मुक्त हो। बस फिर क्या था, इन्हीं विचारों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य प्रारंभ हुआ और 1925 की विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। डॉक्टर हेडगेवार ने इस संगठन के लिए शाखा विकसित की और प्रयास किया कि विशेष गुणों से युक्त स्वयंसेवक तैयार हों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 3 शब्दों के समूह से बना है और इन तीनों शब्दों का अपने आप में व्यापक अर्थ है। राष्ट्रीय वह जिसकी अपने देश, परंपराओं, महापुरुषों, सुरक्षा और समृद्धि के प्रति एकांतिक निष्ठा हो, जो भावनात्मक मूल्यों के साथ देश से जुड़ा हो। व्यावहारिक रूप से राष्ट्रीय, भारतीय और हिंदू शब्द पर्यायवाची हैं। स्वयंसेवक जो स्वयं प्रेरणा से बिना किसी फल की इच्छा के अनुशासन पूर्वक निरंतर मातृभूमि की सेवा करे, जो राष्ट्र, समाज, धर्म, संस्कृति की निस्वार्थ भाव से सेवा करे। समान विचार वाले, समान लक्ष्य को समर्पित, एक दूसरे के लिए आत्मीयता का भाव रखने वाले लोगों के निकट आने से संगठन बनता है। ये सब पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करते हैं। स्वयंसेवक इस भाव से कार्य करते हैं कि जो कार्य वे कर रहे हैं
वह भगवान का कार्य है और ईश्वरीय कार्य का संकल्प लेते हैं। इसमें धर्म का संरक्षण करते हैं और सत्य व न्याय से युक्त कार्य ही धर्म है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।